हेलो गाइज, आज हम पढ़ेंगे एनिमल हस्बेंड्री में गाय और भैंस, गाय भैंस भेड़ बकरी से जितने भी 2025 तक क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आज हम कंप्लीट करेंगे। गाइज, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। अल्पाइन नस्ल किसकी है? बकरी की। अल्पाइन किसकी नस्ल है? बकरी की। निम्न में से कौन सी भारतीय दुग्ध नस्ल नहीं है? अमृत महल। इसमें ऑप्शन थे, ये यूपीटीजीटी का है 2021 का। एनडीआरआई स्थित है करनाल में। टोडा किसकी नस्ल है? भैंस की। जमुनापारी के उत्पत्ति स्थल है उत्तर प्रदेश। राठी गाय की है जो राजस्थान में पाई जाती है। राठी को कामधेनु भी कहा जाता है। बकरी की वैश्यक मादा कहलाती है डोय। बकरी की वैश्यक मादा डोय कहलाती है। बछड़े का डी होर्निंग करने की आयु होती है, बछड़े की जो डी होर्निंग का टाइम है वो 7 से 14 दिन होता है। द्विउद्देशीय बकरी की नस्ल है जमुनापारी। ड्यूल प्रबज जमुनापारी है। सबसे ऊंची भेड़ की नस्ल है नेलोर। सबसे ज़्यादा ऊंची कौन सी है? नेलोर किस्म की जो भेड़ है वो। मुर्गी का शरीर का तापमान 160 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। भेड़ में प्रसव की क्रिया लैम्बिंग कहलाती है। सूअर का गर्भ अवधि है 114 दिन। द्विउद्देशीय वाली गाय की नस्ल है थारपारकर। डॉक्टर वर्गीज कुरियन संबंधित है डेयरी उद्योग से। अंगोल नस्ल है गाय की। गाय और भैंस का परिवार है बोविडी। एलडी 50 की इकाई है मिलीग्राम प्रति किलोग्राम शरीर भार के। कलिंग यानी अनुत्पादक व अप्रजनशील पशुओं को हटाना कलिंग कहलाता है। विदेशी नस्लों में सर्वाधिक दूध उत्पादन होनेस्टन फ्रीजियन का होता है। फलों व सब्जियों को अधिक समय तक उबालकर टेनिन जैसे स्वाद हटाने की प्रक्रिया करते हैं ब्लांचिंग। भेड़ का औसत जीवन भार होता है 10 से 12 वर्ष। मुर्गी के अंडे का औसत वजन होता है 57 ग्राम। भेड़ का नर कहलाता है रेम। सूखे पदार्थ के आधार पर बरसीम पत्ती में कच्चा प्रोटीन होता है। बरसीम की जो पत्ती होती है उसमें कच्चा प्रोटीन होता है 20%। कैप्राइक अम्ल पाया जाता है। कैप्रोइक अम्ल किस में पाया जाता है? बकरी के दूध में कैप्रोइक अम्ल पाया जाता है। बकरी के दूध में कैप्रोइक अम्ल पाया जाता है। अंगोरा बकरी की उत्पत्ति है तुर्की से। अंगोरा जो बकरी है उसकी उत्पत्ति है तुर्की से, जो भेड़ के समान दिखाई देती है। सर्वश्रेष्ठ मटन गुणवत्ता की बकरी की नस्ल है ब्लैक बंगाल। अच्छी साइलेज में नमी प्रतिशत 50 से 60% होता है। नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है पशुओं को निश्चित करने के लिए, यानी बेहोश करने के लिए नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। गाय व भैंस का औसत टेम्परेचर होता है 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। सर्वाधिक पाच्य प्रोटीन वाला चारा है बरसीम। पशुओं के लिए हानिकारक HCN सामग्री 0.50 ग्राम होती है, यानी जो ज्वार खुआते हैं उसके अंदर HCN होता है, जो प्रारंभिक अवस्था के अंदर ज़्यादा होता है, जो वो ज़्यादा थोड़ी बड़ी हो जाती है उसके बाद में कम हो जाता है। पर HCl की जो हानिकारक मात्रा है ज्वार के अंदर वो 0.50 ग्राम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हाथी घास एलिफेंट ग्रासेस की बहुवर्षीय किस्म है NB21। साइलेज किडवन में यूरिया हानि अधिकतम होती है 10 से 12%। लोबिया चारे में अस्तित्वहीन किस्म है आज़ाद फर्स्ट। लोबिया चारे की अस्तित्वहीन किस्म है आज़ाद फर्स्ट। बरसीम में बीज दर 25 से 30 किलोग्राम होती है। दुग्ध नस्ल न होने वाली गाय है नागौरी। ये दूध वाली नहीं है बल्कि बोझा ढोने वाली गाय है नागौरी। भारवाहक है। थारपारकर है द्विउद्देशीय। 30 गायों की डेयरी के लिए आवश्यक दैनिक मजदूर 6 चाहिए। बदावरी का उत्पत्ति स्थल है उत्तर प्रदेश। दूध देने वाली गाय के शरीर रख रखाव के लिए संघन चारा होता है 1 से 1.5 किलो। सूखे में पेड़ों व झाड़ियों की पत्तियां जो पशुओं को खिलाई जाती है आपातकालीन चारा कहलाता है। हे में नमी होती है 15% और 85% सूखा पदार्थ होता है। 400 किलो गाय को दैनिक सूखा पदार्थ दिया जाता है 10 किलो, यानी 400 किलो की गाय है तो उसको सूखा चारा दिया जाता है 10 किलो। भारवाहक गाय की नस्ल है खिलारी। नुकीले सींग पाई जाने वाली गाय है केकाठ यूपी की है। ये क्वेश्चन पहली बार मेरे आगे आया। नुकीले सींगों वाली गाय केकाठ।
काला सफ़ेद रंग व सफ़ेद पूंछ वाली गाय है होनेस्टर फ्रीजियन। हरियाणा गाय की मुख्य पहचान है लंबा व संकरा मुख। हरियाणा गाय की पहचान क्या है? लंबा और संकरा मुख। उत्तर भारत में सर्वश्रेष्ठ दूध वाली भैंस है मुर्रा। साइलेज में सूखा पदार्थ 50%। विदेशी बकरी की नस्ल है अंगोरा। भारतीय भैंसों में सर्वसंबंधित वंश है बोस बुबेलिस। विदेशी गाय की नस्ल है आयरशायर। मुर्गी आहार में देसी की मात्रा 5% होती है। पशु आहार की मात्रा निर्भर करती है पशु के वजन के ऊपर। भेड़ में औसत गर्भावधि होती है 150 दिन। दूध में कार्बोहाइड्रेट के रूप में लैक्टोज पाई जाती है। पशु रक्त में कैल्शियम की सीमा 9 से 12 मिलीग्राम होती है। सर्वाधिक वसा प्रतिशत वाली विदेशी गाय है जर्सी। गाय का सर्वश्रेष्ठ मूल्यांकन किया जाता है जब वह पूर्ण दुग्ध उत्पादन में हो। जिस पशु आहार में 18% से अधिक कच्चा रेशा हो वह कहलाता है चारा यानी फोडर कहलाता है। दूध पशुओं का उत्पादन जीवन काल लगभग 12 वर्ष होता है। दुग्ध पशुओं में उत्पादक जीवन काल होता है 12 वर्ष तक। 12 साल तक उत्पादक जीवन काल होता है गाय भैंस भेड़ बकरी के अंदर, दुग्ध पशुओं के अंदर। उत्तम ऊन देने वाली भेड़ की नस्ल है मेरिनो। दरांती आकार के सींग सूरती में। संकरित गाय नस्ल कर्ण स्विस है। दुग्ध देने वाली गाय की नस्ल है साहीवाल। लंबे कद, नाक, झूलते कान, मोटे बालों वाली बड़ी बकरी की नस्ल है जमुनापारी। टीचर बेल रखे जाते हैं गाय के हीट काल पहचानने के लिए। टीचर बुल। गाय के जीवन निर्वाह हेतु प्रति 1000 किलो शरीर भार पर आवश्यक पाच्य कच्चा प्रोटीन होता है 0.70 किलो। भूसे में अधिकतम टीडियन व न्यूनतम रेशा 60% हो व टीडियन और 18% रेशा होता है। मुर्गी का आहार में सर्वोच्च प्रोटीन होती है मछली का भोजन। पशु शरीर में लोहा की मात्रा होती है 0.004%। जुगाली पशुओं में पेट का भंडारण अंग होता है रुमेन 80%। मेहसाना नस्ल की उत्पत्ति है भारत से। जमुनापारी जैसी बकरी की नस्ल है बिट्टल जमुनापारी जैसी दिखाई देती है। पश्मीना प्राप्त होती है बकरी से। हरा चारा जिसे सूखकर हरा रंग व तत्व नष्ट न हो कहलाता है सूखी घास। मोंटमोगरी जिला उत्पत्ति स्थल है साहीवाल और गाय। मोंटमोगरी जिला किसका है? साहीवाल गाय का। बारबरी नस्ल है बकरी की। असील मुर्गी की। लार्ज वाइट यॉर्कशायर सूअर की नस्ल है। क्लोस्ट्रिडियम के प्रसव के तुरंत बाद निकाला गया प्रथम दूध। विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल है होनेस्टर फ्रीजियन। भारत का पोल्ट्री राजधानी कहलाती है आंध्र प्रदेश, यानी मुर्गी सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश के अंदर। एक्जोटिक नस्ल होती है विदेश से लाई गई पशु की नस्ल। एक्जोटिक यानी बाहर से जो लाई गई पशु है वो एक्जोटिक ब्रीड हो जाते हैं। भेड़ का पालन किया गया 1700 BC पूर्व। भारतीय ऊंट पाया जाता है एक उबड़, यानी भारतीय ऊंट के अंदर एक उबड़ पाया जाता है। घोड़ी के प्रसव को कहा जाता है फोलिंग, जो RPSC 2020 में आया हुआ है। घोड़ी के प्रसव को कहते हैं फोलिंग। राजस्थान में जैसलमेर, गंगानगर, बीकानेर में मुख्य पाई जाती है राठी। ऊंट अनुसंधान बीकानेर में। कसकर मुड़े वे सींग किसमें होते हैं? मुर्रा में। सुधारित नर बकरे का वीर्य रखा जाता है -196 डिग्री सेल्सियस पे। RPSC 2020 में आया हुआ है। लेंगहॉर्न मुर्गी की नस्ल है अंडा उत्पादन के लिए। मुर्गी के अंडे का छिलका कुल भार का 8 से 11% होता है। मेरिनो भेड़ की नस्ल है। बदावरी तांबे जैसा रंग होता है। गाय के शरीर का ड्यूलेप स्थित होता है गर्दन के निचले भाग पर। बदावरी बेस में प्रजनन का रंग होता है तांबे जैसा। टीडियन टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रेंट, ये इसका पूरा नाम पूछ सकता है। इसमें यहाँ पे हमें डाइजेस्टेबल है, उसकी जगह कुछ और भी दे सकता है, तो इसको ध्यान से देखना। साहीवाल गाय का शरीर का रंग होता है लाल। विदेशी भेड़ की नस्ल मेरिनो। पशुधन अभिलेख में प्रथम पृष्ठ पर विवरण होता है पशुधन वर्गीकरण और संख्या का।
जमुनापारी नस्ल शुद्ध बकरी पाई जाती है उत्तर प्रदेश में। भारतीय पशुधन गणना होती है प्रत्येक 5 वर्ष में। पश्मीना रेशा उत्पन्न होता है बकरी से। कालीन ऊन हेतु प्रसिद्ध भेड़ की नस्ल है चोकला। भारत में पश्मीना ऊन प्राप्त होती है चंगथांगी से। वैश्य गाय के लिए गौशाला में आवश्यक फर्श की स्थान होता है 20 से 30 वर्ग फुट। बछड़े को जन्म से 3 सप्ताह तक दूध पिलाने की दर शरीर भार का 10% पिलाया जाता है। भारत में भैंसें आती है नदिये यानी रिवर बफेलो वर्ग में। गद्दी की नस्ल है भेड़। दुग्ध हेतु नहीं बल्कि भार हेतु उपयुक्त नस्ल नहीं है राठी। गाइज कल हमारा चैप्टर होगा पशु प्रजनन से जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो, उसके बाद में पशुओं की बीमारी से जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो। थैंक यू गाइज।